गुड इवनिंग एवरीवन। सो नया एक्सपायरी स्टार्ट हो चुका है। बिगनिंग ऑफ द एक्सपायरी से आज मार्केट को ट्रैक करेंगे कि ट्राई करेंगे जो इनिशियल ट्रेड होगा उसको फाइंड आउट करने का, कहाँ से सही रहेगा ट्रेड करना एंड ऑल। तो अगर राइट नाउ बात करें तो रेंज बाउंड वाला मार्केट है। सपोर्ट 3600 के जोन से स्टार्ट है। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 7200 के इससे स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी रेंज बाउंड वाला मार्केट है। अगर राइट नाउ जिस प्लेस पे है यहाँ से अगर ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये इथेरियम है बाय द वे। दोनों को ट्रैक करेंगे। तो जिस तरह का राइट नाउ सीन है ये एकदम बिगिनिंग ही हो। अगर मार्केट यहीं पे खुला था, अगर ये रेजिस्टेंस पे आता है 200 के आसपास, तो एक ट्रेड हमें डाउन साइड का मिलेगा। ठीक है, इस स्विंग के नीचे तक होगा। अगर ये यहाँ से ऊपर गया और रेजिस्टेंस को हिट किया, इस स्विंग के नीचे तक ट्रेड अपना रहेगा। ठीक है, और इनकेस अगर ये नीचे आता है फर्स्ट, मतलब सपोर्ट पे आता है फर्स्ट, तो हमें एक ट्रेड कहाँ तक के लिए मिलेगा? 200 तक के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दो एक्सपेक्टेशन यहाँ से है, तो दोनों को अभी ऑब्जर्व करेंगे और कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहा है एंड ऑल। तो ये अपना फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, डिटेल में आज समझेंगे। ये फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है। ये बहुत बड़ा साइज हो गया, इसको 11 करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर ये पहले यहाँ पे जाता है, ठीक है, और इनकेस अगर ये नीचे आता है, सपोर्ट पे आता है, तो हम लोग बुलिश वाला ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो वो अपना सेकंड एक्सपेक्टेशन रहेगा। जो पहले आएगा वहाँ से वो वाला ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पहले आता है तो ये अपना सेकंड एक्सपेक्टेशन रहेगा। अगर ये इनकेस अगर नीचे आता है तो हम लोग यहाँ से बुलिश वाला ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बीच में है, अभी रेंज बाउंड वाला मार्केट है। और अगर इथेरियम का बात करें, इथेरियम में डेटा देख लेते हैं थोड़ा, इथेरियम में क्या सीन बना हुआ है। इथेरियम में बेयरिश प्रेशर है, बट बेयरिश कहाँ से वो भी देखना पड़ेगा। ये 100% 3800 के जोन के आसपास है। ठीक है, बेयरिश प्रेशर है, बट बेयरिश प्रेशर कहाँ से? 58 से बेयरिश प्रेशर रहेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से 58 के जोन के आसपास आता है, ये 60 इस जोन के आसपास आता है, तो शॉर्ट करना सही रहेगा एज पर करंट डेटा। ठीक है, इथेरियम अगर 58 के पास आता है तो वहाँ से शॉर्ट करेंगे। और अगर ये सपोर्ट के आसपास जाता है, सपोर्ट मतलब देखो ये जाएगा 3800 के नीचे, 3800 के नीचे का ये रहेगा ऑलमोस्ट ये 96 या फिर 66 के जोन के आसपास, तो 66 बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोनों मैं एक्सप्लेन कर दिया कहाँ से ट्रेड अपना सही रहेगा। ये 66 के जोन के आसपास। ठीक है ना, अब डिपेंड करता है ये किस साइड जाता है। जिस साइड जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। दोनों को मॉनिटर करेंगे और कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। देखते हैं किस तरह से ट्रेड फाइंड आउट होता है। आप लोगों को भी एक डिटेल आइडिया मिलेगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है तब से। ठीक है, तो ये करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा लंबा होगा डेफिनेटली। तो वेट करना, पूरा कंप्लीट देखना ताकि समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ, स्ट्राइक प्राइस में चेंज हुआ, स्ट्राइक प्राइस ऐड हुआ, तो ये 7200 बीच इन बिटवीन कहीं पे चेंज हुआ होगा। दो स्ट्राइक प्राइस रहता है, कभी कभी होता है ना 200 का गैप रहता है, कभी कभी स्ट्राइक प्राइस में होता है ना 400 500 एक 100 पॉइंट का गैप रहता है, इसलिए ये आपको दिखता है सडन चेंजेस। एनीवेज, तो रेंज बाउंड वाला मार्केट है, आने देते हैं किसी जोन पे, वेट एंड वॉच करते हैं। प्लान अपना यही रहेगा। ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट इथेरियम एंड बिटकॉइन दोनों उस जोन के आसपास है। तो ये सेकंड एक्सपेक्टेशन को आउट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। अभी ट्रेड इनिशिएट करना सही नहीं रहेगा। जस्ट अभी पहुंचा, उस जोन तक भी नहीं पहुंचा है, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास आएगा तो डिसाइड किया जाएगा। और इथेरियम पे भी सेम, इथेरियम जब एकदम एग्जैक्ट उस जोन के आसपास आएगा तब। इथेरियम पे कुछ चेंजेस हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। बिटकॉइन एज इट इज़ है, बिटकॉइन पे कोई अभी तो फिलहाल चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 9 लाख का है। ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट टक्कर देने वाला ही है दोनों साइड में, बट रेंज बाउंड वाला है, तो राउंड नंबर के ऊपर जैसे ही जाएगा ना तो एक ये हो सकता है, ड्रॉप का पॉसिबिलिटी रहता है। और इथेरियम का बात करूं, जो थोड़ा देर पहले इथेरियम यहाँ पे पुश करना स्टार्ट किया था ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, बाद में वो आउट हो गया, बट वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, अभी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो अभी जस्ट एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, अभी इनिशियल अपना वो एक्सपेक्टेशन है। आराम से वेट करेंगे, एक पिक्चर परफेक्ट वाला ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो इथेरियम पे थोड़ा बहुत चेंजेस हमने अभी देखने के लिए मिला है। तो अपना जो ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से शॉर्ट करने का प्लानिंग था,
तो मैं थोड़ा सा उसमें पॉज लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं इथेरियम को शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। इथेरियम पे पुश आता हुआ दिख रहा है, बुलिश प्रेशर, मतलब काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर ही अभी बोल सकते हैं। और अगर क्यों मैं शॉर्ट करने के लिए ये नहीं हूँ, क्योंकि जो बेयरिश प्रेशर जनरेट हो रहा था वो थोड़ा सा रिलीज हो गया है, ठीक है। अभी तो उस अभी के लिए देखो, यहाँ से वो जैसे ही इस जोन के आसपास आएगा तो उसको एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बट मैं थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अभी उसको शॉर्ट करूँ, क्योंकि जो बेयरिश प्रेशर बन रहा था और यहाँ पे कॉन्फिडेंट वाला ड्रॉप देखने के लिए मिलता, ऑलमोस्ट 3800 के नीचे जाता, वो थोड़ा सा मुझे डाउट होता हुआ दिख रहा है। बट देखते हैं, अभी आने देते हैं। बट ये चीज़ हुआ तो मैं उस चीज़ को मेंशन कर दिया आप लोगों को, कि ताकि कुछ चेंजेस वगैरह हो तो आप हर एक चीज़ आपके माइंड में रहे, ठीक है। और बिटकॉइन स्टिल अभी उसी जोन के आसपास है, थोड़ा सा अभी स्टिल वेट करेंगे। ओके, तो अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो चुका है बिटकॉइन पे। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, ये टॉप पे खुला था, देखना ये वाला कैंडल। तो हाई लगाया इसने, ऑलमोस्ट 335 का हाई लगाया था। जैसे ही उस जोन पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ तो रनिंग पे ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया गया है, क्योंकि देखो ये रेंज बाउंड मार्केट है, अभी बुलिश प्रेशर ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी 12 लाख का 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 8 लाख 7 लाख एज इट इज़ है। तो राइट नाउ ये एकदम रेजिस्टेंस एरिया पे है, जो कि डिसाइडेड था। यहाँ पे आप एक कैंडल रुक के भी ट्रेड ले सकते थे, बट होता है ना, यहाँ से जो रिजेक्शन आना स्टार्ट किया, इसके वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पे है, यहाँ से कोई रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो इथेरियम भी है, इथेरियम में थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। इथेरियम पे मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट वाला सीन लग रहा है अभी इथेरियम को शॉर्ट करना। कोई नहीं, बिटकॉइन पे अपना एक्सपेक्टेशन रहेगा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का इनिशियली। इस स्विंग के नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, और देखते हैं, अच्छा पॉइंट कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, बहुत हाई है। क्योंकि अगर कुछ चेंजेस हुआ तो प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज यहाँ से एक ड्रॉप आना चाहिए, क्योंकि ये एकदम रेजिस्टेंस पे। और न्यूज़ का बात करूँ तो ऐसा कुछ न्यूज़ अभी है नहीं। क्रूड ऑयल का जो इन्वेंट्री का डेटा है वो 8 बजे आने वाला है, ठीक है। तो पोजीशन को एज इट इज चलने देंगे, मॉनिटर करते हैं। देखो ये जो रिजेक्शन आया, आप इस कैंडल से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ से 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके। तो जरूरी नहीं है रनिंग कैंडल में ये रिजेक्शन लेना, जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो क्योंकि ये रेंज बाउंड है ना, तो वो उस टाइप का मार्केट बहुत बार ट्रेड किया है मैंने, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क उतना सॉलिड वाला नहीं है कि ये स्पाइक से निकल जाएगा एंड ऑल। देखते हैं, स्टॉप लॉस अपना फिक्स रहेगा। कोई भी मतलब होता है ब्लाइंडली नहीं है कि एकदम यहाँ से टूटेगा ही, हर एक चीज़ में रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है 1000 पॉइंट का, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस एज इट इज़ रहेगा, वेट करते हैं। ओके, तो रोलर कोस्टर वाला सीन चल रहा है बिटकॉइन पे, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसी कैंडल पे लेना है, जरूरी नहीं है। देखो रीटेस्ट करने आया, ठीक है, कोई नहीं था, यहाँ तक भी सही था। यहाँ से 700 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था, सिंगल कैंडल पे कंप्लीट रिवर्स। तो स्टॉप लॉस मतलब जाएगा ऐसा ही फीलिंग आ रहा था, बट ये रिवर्सल आया फिर से, तो लगा कि अब ये अच्छा खासा फॉलो थ्रू दे देगा। बट देख रहे हो स्टिल क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते। बट अभी वेट ही करना पड़ेगा, कोई एक ही जाएगा स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। रीज़न क्या पता। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी, अब देखो सीन क्या हो गया ना, 2-3 टाइम इस जोन को टच कर दिया। यहाँ से इस 2 कैंडल के बाद फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला तो अभी और रिस्क बढ़ गया, शायद इसी में स्टॉप लॉस जाए। तो आप इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ होता है ना कि आपका सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए कि टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। यहाँ पे 700 पॉइंट मिल रहे थे, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था ना इस स्विंग के नीचे तक का, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। वेट करते हैं, स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जो भी होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, वेट करते हैं। तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सॉलिड अपसाइड जंप कर गया मार्केट। तो इस तरह का सीन भी आपको झेलना पड़ता है मार्केट में, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप। सब कुछ ही में रहेगा, फिर भी कभी कभी आपको मार्केट इस तरह से तंग कर देता है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चला था, बट इन बिटवीन अगर कुछ होता है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से फॉल भी आया था, अच्छा खासा रिवर्स हुआ, वॉलेटिलिटी था। अभी ये किस रीजन से आया है आई डोंट नो, होता है इस तरह का सीन। तो जो एक्सप्लेन किया गया, आई होप वो चीज़ आपको समझ में आया होगा, किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो सकता था कि अगर ये ड्रॉप आए इसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते, बट होता ना कि आप मेरा ये था कि हाँ, जैसे यहाँ से फिर से ड्रॉप आया ना तो ये फॉलो थ्रू मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसका एज इट इज छोड़ दिया। कोई नहीं, स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों ही ये रहता है, फिक्स रहता है। तो जब भी टारगेट आता है तो रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।